सभी को नमस्कार। हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में आपका वेलकम है। आज हम वोकैबुलरी की एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम 100+ वोकैबुलरी एक वीडियो के अंदर भी इमेजेस और ट्रिक्स की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स ऑफ गॉड। गॉड का सिनोनिम्स क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं गॉड का मतलब हिंदी में क्या होता है। गॉड का मतलब होता है किसी को उकसाना। किसी को उकसाना होता है उसको बोल देते हैं गॉड। ठीक है, उकसाना। और इसके जो सिनोनिम्स बनते हैं प्रोवोक, सफ़र और प्रिक, ये क्या है? गॉड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इनका मतलब होता है उकसाना। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? छड़ी की सहायता से क्या कर रहे हैं? किसान क्या कर रहा है? बैलों को उकसा रहा है ताकि वो आगे बढ़ता रहे और खेतों को अच्छी तरह से जोतता रहे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा शुड यू गोड हिम इनटू अटैकिंग यू यू माइट फाइंड आफ्टर मैथ डिसअपॉइंटिंग। यानी कि अगर तुम उस पर अटैक करने के लिए अगर उकसाते रहे तो तुम्हें अंत में क्या मिलेगा? डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है अंत में, अंतिम परिणाम जो होता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर मैथ। ठीक है, ट्रिक देखेंगे तो इसकी जो ट्रिक रहेगी, जब तक हम अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, गॉड क्या करते रहेंगे? हमें गॉड करते रहेंगे। गॉड का मतलब उकसाना होता है। गॉड हमें उकसाते रहेंगे जब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे सिनोनियम्स ऑफ गेल। गेल का मतलब होता है तूफान आ जाना। तूफान आ जाना उसको बोल देते हैं गेल। ठीक है, इसको बोल देते हैं स्ट्रॉम। स्ट्रॉम भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, टेम्पेस्ट भी बोल देते हैं, स्क्वेल भी बोल देते हैं। ये इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये है स्ट्रॉम की एक पिक्चर। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है? गेल आ रहा है। या इसका जो होगा ट्रिक जो होगी इसकी, क्रिस गेल जब भी स्टेडियम में आते हैं तो रनों का क्या ला देते हैं? तूफान ला देते हैं। ठीक है, गेल का मतलब क्या होता है? तूफान लाना होता है। ठीक है, तूफान। द वास्ट डैमेज ऑन स्ट्रॉन्ग गेल, जो डैमेज हो गया है किसकी वजह से हो गया है? हो गया था वो एक जोरदार तूफान की वजह से। ठीक है, सिनोनियम्स ऑफ डेली। डेली का मतलब होता है लेट कर देना, डिले कर देना। ठीक है, सिनोनियम्स क्या होता है इसका? लेट कर देना या डिले कर देना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है डाउडल, ठीक है, लॉइटर और डिले। ये क्या है? डेली के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर से हम देख सकते हैं कि उसके साथी उसको धमका रहे हैं कि वो हमेशा उनको क्या कर देता है? डिले कर देता है, डाउडल कर देता है और लॉइटर कर देता है। ठीक है, यानी कि लेट कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा डोंट डिली डेली ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल। यानी कि तुम स्कूल से घर आते समय लेट मत किया करो, देरी मत किया करो। ठीक है, इसकी जो ट्रिक रहेगी, तुम डेली डेली क्या करते हो? डेली डेली करते हो मतलब कि लेट करते हो। डेली डेली करते हो, डेली का मतलब लेट करना होता है। ठीक है, देरी करना होता है। ठीक है, सिनोनियम्स ऑफ बेबल। बेबल्स का मतलब होता है लगातार बोलना। लगातार बोलना होता है सिनोनियम्स ऑफ बेबल्स। बेबल का सिनोनियम्स होता है। ठीक है, तो बेबल का मतलब होता है हिंदी में। और इसके जो सिनोनियम्स बनेंगे वो बनेंगे प्रैटल, गैबल और चैटर। प्रैटल, गैबल और चैटल क्या है? सिनोनियम्स हैं बेबल के। ठीक है, चिड़ियाँ जो चहचहा रही होती हैं उसको बेबल बोल दिए देते हैं क्योंकि चिड़ियाँ लगातार चहचहा रही होती हैं। द क्राउड ऑफ बेबल ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो क्राउड था वो चिल्ला रहा था जब ट्रैफिक हो जाता है काफ़ी। ठीक है, ट्रैफिक दुर्घटना में तो शोर शुरू हो जाता है ना, वही है। ठीक है, बबली हमेशा क्या करती? इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी बबली हमेशा बेबल करती रहती है। बबली हमेशा, बेबल को हम बबली की तरह याद करने की कोशिश करेंगे। बबली हमेशा बेबल करती है कि वो बोलती रहती है, लगातार चुप नहीं होती है, बोलती रहती है। ठीक है, सिनोनियम्स ऑफ कॉन्सिलेटरी। कॉन्सिलेटरी की सिनोनियम्स क्या रहेंगी? कॉन्सिलेटरी जो का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है,
कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है समझौता करना। और इसके जो सिनोनिम्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे प्रोपेटरी, पैलिसेटरी और अपीजिंग। ठीक है, प्रोपेटरी, पैलिसेटरी और अपीजिंग जो है कॉन्सिलेटरी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कॉन्सिलेटरी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनके बीच में मतभेद या जो भी है कॉन्सिलेटरी मोड के फीचर के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एवरीवन वाज इन ए कॉन्सिलेटरी मोड एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। यानी कि सभी क्या है एक एक समझौते के मूड में थे जब मीटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिक रहेगी, कॉन्सिलेटरी को हम कौन सी लॉटरी की से याद करेंगे, कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी जो तुम हर समझौता करने को तैयार हो। ठीक है, कॉन्सिलेटरी को किससे याद करें, कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी जो तुम हर समझौता करने को तैयार हो। ठीक है, अगला है सिनोनिम्स ऑफ डेलीरम। डेलीरम का जो सिनोनिम्स रहेगा, पहले हम इसका मतलब देख लें। डेलीरम को हिंदी में क्या कहते हैं, डेलीरम का मतलब होता है मदहोश, मंदहोशी। ठीक है, होश में नहीं रहना। ठीक है, अनकॉन्शियस मोड हो जाना, उसको बोल देते हैं डेलीरम। डेलीरम के जो सिनोनिम्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, वो हैं डी अरेंजमेंट। ठीक है, और डेमिनीशिया, डेमेंटेडनेस। ठीक है, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं डेलीरम के। ठीक है, और डेलीरम का मतलब होता है होश में ना रहना। ये देखिए, ये व्यक्ति है, ये क्या है, होश में नहीं है, इसको नहीं पता उसके सामने कौन बैठा है। ठीक है, ये अनकॉन्शियस की अवस्था में, जब बुढ़ापा आ जाता तो जो शरीर जो होता है डेलीरम की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, इन हर डेलीरम शी हैड फॉलन टू फ्लोर सेवरल टाइम्स, यानी कि जब वह मंदहोशी की अवस्था में थी तो वह फ्लोर पर क्या हुई, बार बार गिरी, काफ़ी टाइम गिरी। ठीक है, काफ़ी बार गिरी। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक रहेगी, तुम डेली क्या करते हो, डेली रम, तुम डेली रम पीते हो। ठीक है, इस वजह से तुम्हें होश नहीं रहता। ठीक है, तो डेली रम का मतलब होश नहीं रहना, अनकॉन्शियस हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं डेली रम। ठीक है, सिनोनियम्स ऑफ कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है हिंदी में गुनाहगार। ठीक है, गुनाहगार। ठीक है, और इसकी जो सिनोनिम्स रहेंगे वो रहेंगे गिल्टी, रीअप्रोचेबल और लायबल। गिल्टी, रीअप्रोचेबल और लायबल जो है कल्पेबल के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसकी जो, ये देखिए इमेजेस हैं। जो गुनाहगार कहाँ होता है, जेल में होता है। ठीक है, ये क्या होना है, ये कल्पेबल है। इसकी एग्जाम्पल रहेगा दे हेल्ड हर कल्पेबल फॉर एक्सीडेंट, यानी कि उनको गुनाहगार है वो किसके लिए, दुर्घटना के लिए गुनाहगार हैं वे। ठीक है, और इसकी जो ट्रिक रहेगी, जो कल्पेबल को ऐसे याद रखेंगे, जो कल पे बल डालता है वो कौन होता है, गुनाहगार होता है। ठीक है, गुनाहगार होता है, जो कल पे बल डालता है वो कौन, गुनाहगार होता है। हैकल, हैकल का मतलब होता है परेशान कर देना। ठीक है, हैकल का मतलब होता है प्रश्न पूछ पूछ कर परेशान कर देना, उसको बोलते हैं हैकल। ठीक है, आगे इसका जो सिनोनिम्स रहते हैं वो होते हैं जीर, टोंट, जाइब एट। ठीक, जाइब एट, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं हैकल के। ठीक है, प्रश्न पूछ पूछ कर तंग कर देना। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी कंडीशन चल रही है, यहाँ पर हैकलिंग की कंडीशन चल रही है। स्पीकर को क्या कर रहे हैं, कुछ एंग्री लोकल, ए फ्यू एंग्री लोकल स्टार्ट हैकलिंग द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है, जो कुछ गुस्से में कुछ आम जन है वो क्या कर रहे हैं, स्पीकर को क्या कर रहे हैं, तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ, जो प्रश्न जो बोलने वाला वक्ता है उसको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वक्ता को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हकला हकला कर, जैसे कि कोई हकला हकला कर पूछता है एक बात को, काफ़ी टाइम लगाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हकला हकला कर प्रश्न पूछ कर उसने मुझे क्या कर दिया, परेशान कर दिया, तंग कर दिया या हैकल कर दिया। ठीक है, हैकल कर देना। ठीक है, परेशान कर देना। आगे है सिनोनियम्स ऑफ डेबोनियर। डेबोनियर का जो सिनोनियम्स रहेगा वो रहेगा, डेबोनियर का हम पहले हिंदी में मतलब देखते हैं। डेबोनियर का मतलब होता है आकर्षित कर देना। ठीक है, आकर्षित करना। ठीक है, और इसके जो सिनोनियम्स रहेंगे सोफेस्टिकेटेड, ठीक है, अर्बन,
स्क्वायर, ठीक है। सोफेस्टिकेटेड, स्क्वायर और अर्बन जो क्या है डेबोनेर के सिनोनियम्स हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। पहले 1972 में एक मैगजीन आती थी, फेमस मैगजीन थी डेबोनियर, ठीक है, जिस पर किसी भी अभिनेता की अगर फोटो अगर लग जाती थी वो क्या हो जाता था, फेमस हो जाता था वो, ठीक है। ये डेबोनियर मैगजीन का नाम है। यहाँ पर ये माधुरी दीक्षित की इमेज लगी है, ठीक है। माधुरी दीक्षित इज ए डेबोनियर यंग गर्ल। माधुरी दीक्षित कौन है कि डेबोनियर यानी कि आकर्षक एक यंग लड़की है माधुरी दीक्षित, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी, देवानंद से हम याद कर लेंगे डेबोनियर को। तो देवानंद कौन थे, डेबोनियर पर्सन थे, ठीक है, खुशमिजाज थे, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, ठीक है। आगे सिनोनियम्स ऑफ कार्कस। कार्कस का मतलब होता है मृत जीवी, ठीक है। जो सा पशुओं का जो या किसी भी जीव का जो मृत शरीर होता है उसको कार्कस बोल देते हैं, ठीक है। इसके जो सिनोनियम्स होंगे उसको कौन कौन से होंगे, कार्पस, कार्डेवर्स, डेड बॉडी, ये क्या है सिनोनियम्स हैं किसके, कार्कस के, ठीक है, कार्कस के सिनोनियम्स हैं, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे। हम कार्कस, द रेवेनियस लॉइन स्टोर एट द कार्गस, कार्कस, ठीक है। जो जंगली जो शेर था उसने क्या कर दिया, उसने जो मृत शरीर था उसको चीर फाड़ दिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ये, द रेवेनियस लॉइन्स स्टोर एट द कार्कस, मृत जीव, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मरे हुए आदमी का शव कार से ले जाया गया, ठीक है। तो मरे हुए आदमी का शव कैसे ले जाया गया, कार से ले जाया गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये था। आगे देखेंगे हम सिनोनियम्स ऑफ एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुखी मन हो जाना, दुखी मन, ठीक है, पीड़ा होना, उसको एंग्विश बोल देते हैं, ठीक है। आगे इसका जो सिनोनियम्स रहेंगे वो रहेंगे पेन, टोरमेंट, अगोनी, ठीक है। एंग्विश, पेन और टोरमेंट ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं एंग्विश के, ठीक है। दुखी होना, ठीक है, दर्द होना, दुखी होना, ये एंग्विश के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इन हर एंग्विश, इसका एग्जाम्पल रहेगा, इन हर एंग्विश शी फॉरगेट टू लीव ए मैसेज। जब वह दुखी अवस्था में थी, ठीक है, तो वो क्या क्या मैसेज छोड़ना क्या है, भूल गई, ठीक है। इन हर एंग्विश शी फॉरगेट टू लीव ए मैसेज, तो वह मैसेज छोड़ना क्या है, भूल गई, ठीक है। और इसका जो एक होता है वैंग्विश होता है, वैंग्विश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है। और हमें अपने एंग्विश को यानी कि अपने जो दुख को क्या कर देना चाहिए, वैंग्विश कर देना चाहिए। एंग्विश को क्या कर दो, वैंग्विश कर दो, यानी कि जड़ से ख़त्म कर दो, ठीक है। एंग्विश का मतलब दुख होता है और वैंग्विश का मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। अगला देखेंगे हम डोंट। डोंट का मतलब होता है, डांट का मतलब होता है डराना, धमकाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर तो इसके जो सिनोनिम्स रहेंगे, इंटिमिडेट, अबैश, टेक बैक। इंटिमिडेट, अबैश, टेक बैक क्या है, डांट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डांट कर रहे हैं। ये एक क्या है, राजा जो भी है ये एक दूसरे को डांट रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को डरा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द डेंजर डिड नॉट डॉन्ट द हीरो। जो खतरा होता है वो हीरो को क्या कर सकता है, डरा नहीं सकता, ठीक है, डरा नहीं सकता या धमका नहीं सकता, ठीक है। डॉन्ट द हीरो, डेंजर डिड नॉट डॉन्ट द हीरो, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी, डांट से हम जैसे कि डांट हम घर पर भी बोलते हैं डांट धमका देना, वो ही डांट क्या है, इंग्लिश में ही उसको डांट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी डांट से हम क्या नहीं होने वाले, डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो डांट का मतलब था डराना, धमकाना, ठीक है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिनोनियम्स ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फ्लो, पोर, एमर्स, ठीक है, ये इसके सिनोनियम्स है एमिनेंट के। इसकी जो ट्रिक देखेंगे हम, ठीक है। तो जो एमिनेंट का जो था, एमिनेंट का मतलब होता है
उभर कर आना, ठीक है, बाहर आना। तो हर फेस एमिनेटेड सैडनेस, तो उसका जो फेस पर क्या है, एमिनेटेड सैडनेस, यानी कि सैडनेस उभर कर आ रही थी, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी, मुझे अपने ईमान को एमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि मुझे अपने ईमान को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सूरज क्या है, पहाड़ों से एमिनेट हो रहा है, ठीक है। ये सूर्य जो है, सन जो है, क्या हो रहा है, एमिनेट हो रहा है, ठीक है। सिनोनियम्स ऑफ शीत, शीत का जो सिनोनियम्स है वो क्या है, शीत का जो सिनोनियम्स है वो है बी एंग्री, बी फ्यूरियस, बी नर्स, ठीक है। शीत का मतलब होता है गुस्से से खोलना, ठीक है, गुस्से से खोलना इसका मतलब होता है हिंदी में, गुस्से से खोलना। और इसके जो सिनोनिम्स है, बी एंग्री, बी फ्यूरियस, बी नर्स, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है जो क्या है, सीथिंग कंडीशन में है, यानी गुस्से से खोल रही है। ही मार्च ऑफ सीथिंग विद फ्रस्ट्रेशन, ही मार्च ऑफ सीथिंग विद फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। रेखा इतनी, इसकी जो ट्रिक रहेगी, रेखा इतनी सीधी होने के बावजूद भी क्या है, गुस्से से खोल रही है, ठीक है। सीथिंग का मतलब होता है गुस्से से खोलना, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ टीनासिटी। टीनासिटी का सिनोनिम्स क्या रहेगा, टीनासिटी का सिनोनिम्स होता है बी प्रेसिडेंस, प्रेटिनेसिटी, डिटर्मिनेशन। इसका टीनासिटी का मतलब होता है जिद्दी होना, ठीक है, जिद्दी होना, ठीक है। सिनोनिम्स डिटर्मिनेशन, पर्टिनेसिटी और प्री प्रेसिडेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी चींटी क्या करे, एक बड़े पहाड़ को पूरी जिद्द के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। शी लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड टीनासिटी, तुम्हारे जिद और तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस को वो क्या कर रही है, पसंद करती है, ठीक है। टीना कौन है, टीना, इसको टीनासिटी को हम ऐसे याद कर लें, टीना बहुत जिद्दी है, ठीक है। आगे देखेंगे हम अबडूरेट। अबडूरेट का मतलब होता है स्टबर्न होना, अडामेंट होना, अनहेल्डिंग होना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होना होता है, ठीक है, जिद्दी, ठीक है। स्टबर्न, अडामेंट, अनहेल्डिंग और ये अबडूरेट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो डोंकी है वो अबडूरेट कंडीशन में, यानी पूरी जिद कर चुका है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो यहीं ही बैठा रहेगा, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, दे आर्ग्यू बट ही रिमेन अबडूरेट। वो आर्ग्यू करते रहे पर वह अपनी जिद पर रहा, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी, अब्दुल रेट, अब्दुल रेट को हम अब्दुल से याद रखेंगे, अब्दुल रेट को लेकर क्या है, बड़ा ही जिद्दी है। आगे है सिनोनियम्स ऑफ एसेलेंट। एसेलेंट की जो मतलब रहेगा वो होगा अटैक करना, ठीक, हमला कर देना, ठीक है। इसकी जो सिनोनियम्स रहेंगे वो रहेंगे अटैकर, मगर, रियर असोल्टर, ठीक है, रियर असोल्टर इसके एसेलेंट के सिनोनियम्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुत्ते ने इस व्यक्ति पर क्या कर दिया, सलेंट कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया है, ठीक है। द डॉग हैंडलर एंड डॉग हैव चेस एंड अरेस्टेड द सलेंट, यानी कि डॉग ने क्या किया, चेस किया और उसको अरेस्ट कर लिया, सलेंट को, ठीक है, उस पर हमला कर दिया। असल में आंट डोकाइल नहीं है, अग्रेसर है। अग्रेसर, डोकाइल का मतलब होता है विनम्र स्वभाव होना, ठीक है, विनम्र स्वभाव होना, ठीक है। आगे है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट जो हमारा जो डोरमेंट रखा होता है घर के बाहर, उसको जहाँ पैर पूछते हैं उसको डोरमेंट बोल देते हैं। क्यूसेंट, इनएक्टिव, जिसमें एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। इसकी जो, ठीक है, ये होता है डोरमेंट, ठीक है। आ गया सिनोनिम्स ऑफ लुगुबेरियस। लुगुबेरियस
इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या रहेगा, मोurnफुल, ग्लूमी, सैड। लुगुबेरियस, लुगुबेरियस का मतलब शोकाकुल हो जाना, ठीक है, शोकाकुल होना, ठीक है, दुखी हो जाना, ठीक है। यहाँ क्या है, जो शाहरुख खान है वो लुगुबेरियस एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, उसका शोक में है, ठीक है। ही वॉज वेयरिंग ए लुगुबेरियस एक्सप्रेशन, उसका जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, लुगुबेरियस था, ठीक है। और शाहरुख की लुगाई, इसकी जो ट्रिक रहेगी, शाहरुख की लुगाई उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वह क्या है, लुगुबेरियस है, यानी कि दुखी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सेलुबेरियस। सेलुबेरियस का मतलब होता है स्वास्थ्यकारी, ठीक है। बेनिफिशियल, स्लोटरी, होलसम, होलसम, ठीक है। ये क्या है, सेलुबेरियस के सिनोनिम्स हैं। ये हम देख सकते हैं, ये सेलुबेरियस क्या है, स्वास्थ्यकारी सब्जियां हैं। देयर वर मैनी सेलुबेरियस ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी, शालू को देखते ही मैं क्या हो जाता हूँ, सेलुबेरियस हो जाता हूँ, सेलुबेरियस हो जाता हूँ, यानी कि स्वास्थ्यकारी हो जाता हूँ, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ अब्जोर, अब्जोर का मतलब होता है शब्द लेकर त्याग देना, शब्द लेकर त्याग देना, ठीक है। इसकी जो सिनोनिम्स रहेंगे, रिनाउंस, रिलिंक्विश, रिजेक्ट, ठीक है, रिनाउंस, रिलिंक्विश, रिजेक्ट। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं, पारो उसको शब्द लेने को बोलते कि वो शराब छोड़ दे, ठीक है। ये देवदास मूवी की पिक्चर है, ठीक है। व्हेन शी रिफ्यूज टू अब्जोर, हर फादर कंडेम्ड हर टू डेथ इन द एरिना, यानी कि वो जब छोड़ने से मना कर देता है तो उसका फादर उसको क्या करता है, एरिना के अंदर गाड़ देता है, मार देता है, ठीक है। अब जरूर मैं पारो को त्याग दूंगा, इसकी जो ट्रिक रहेगी अबजूर की वो रहेगी, अब जरूर मैं क्या कर दूंगा, पारो को त्याग देना। अबजूर का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, शब्द लेकर त्याग देना, ठीक है। तो ये थी हमारी 100+ हमारे इसमें वोकैबुलरी हो चुकी हैं, ठीक है, सिनोनिम्स को मिलाकर। वैसे ही हम ये, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।